हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरी ऐसी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। 10 से लेकर 16 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न कैल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको जानने की ज़रूरत है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और आंसर के जवाब। ओके कैपी उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लिव इन रिव्यू किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके कैपी, लेट्स फाइंड आउट ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस हफ्ते के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट इज द मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न? क्या मैसेज देना चाहते हो कैप्रिकॉर्न के लिए? या गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ अपर वर्ल्ड। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि अपर वर्ल्ड इज ऑल अबाउट हायर इंट्यूशन। ओके गाइस, हाई लेवल पे यूनिवर्स आपके साथ में है। दिस इज द 7th चक्र, जस्ट लाइक दैट। ओके, मे भी शायद इस हफ्ते आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली रहने वाला है। जहाँ पर आपकी लाइफ में ना ये फॉगिनेस छाया हुआ है, उसमें यूनिवर्स आके कुछ ना कुछ क्लिक कर देगी। ओके, बिकॉज देयर इज द चेंज अबाउट द लव वन, पार्टनरशिप को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या फिर हो सकता है कि फैमिली, फ्रेंड, कलीग, जिसके पीछे भी आप कहीं पर भी ये क्लटर छाया हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं आपको आइडियाज आ जाएंगे इस पार्टनरशिप के प्रति। ओके, बिकॉज 5 इज़ हियर। मे भी शायद इस कनेक्शन के बीच में कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन होती हुई दिख रही है इस हफ्ते। चैलेंजिंग सिचुएशन है तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके कैपी, बिकॉज अपर वर्ल्ड इज ऑल अबाउट द हायर रेम। ओके, यूनिवर्स आपको खुद कनेक्ट कर रहे हैं, खुद आपको मैसेज दे रहे कि इस सिचुएशन में क्या करना, आइडियाज़ के कारण, विजन के थ्रू, या फिर पर्सन के थ्रू। ओके, जो भी ये कनेक्शन है अगर उसमें अनबन हो गया है तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द color card says, the language of the color, what it says for Capricorn. Capricorn के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर Capricorn. थैंक यू। या गाइस, सी दिस इज द कार्ड ऑफ अबंड। मे भी शायद इस हफ्ते आप लोगों के लिए अबंड कलर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। एंड दिस इज़ द मास्टर नंबर गाइस। यूनिवर्स बोलना चाहता है डे टू डे लाइफ में ग्राउंड योर सेल्फ, अपने फाउंडेशन को देखिए, जड़ को मजबूत कीजिए, और नो मैटर व्हाट, जहाँ पर भी आपके कनेक्शन अनबैलेंस हो गए हैं, वहाँ पर यूनिवर्स अपने आप ही सही कर देंगे। तो ग्राउंड योर सेल्फ गाइस, ग्राउंड योर सेल्फ। सिचुएशन को लेके हो सकता है, सिनेरियो को लेके हो सकता है, डे टू डे लाइफ में अपने आप को फाउंडेशन मजबूत करने के पीछे लगिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैपी कि इस हफ्ते आपको किस शैडो पार्ट में काम करने की ज़रूरत है। लेट्स फाइंड आउट किस शैडो पार्ट में काम करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। देयर इज टू मेनी कार्ड गाइस, आई कांट टेक इट। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैप्रिकॉर्न के लिए किस शैडो पार्ट में काम करने की जरूरत है। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न, गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। या गाइस, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। सी, आई नो डैट कहीं ना कहीं आप न स्टक हो अपने प्रॉब्लम को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके। हियर इज ऑल्सो 23। ओके, कनेक्शन को लेके, लव को लेके, या फिर रिलेशनशिप में, फैमिली रिलेशनशिप में। ओके, बट ठीक, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टकनेस। ओके, आपको इस स्टकनेस में से निकलने के प्रति काम करना है। ओके, क्योंकि देयर इज़ अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। ये तो आपने सुना ही होगा कि हर अगर प्रॉब्लम होती है तो सोल्यूशन वहाँ पर होता है, तो उस पर काम करना है। आपको इस स्टकनेस में से निकलने के बारे में सोचना है कि वो स्टकनेस में
कुछ भी हो सकता है, लव कनेक्शन, जॉब वाइज, या फिर कलीग के प्रति, या फिर होम लाइफ के प्रति, जहाँ पर भी स्टक होना, ढूंढिए कि आपको उस स्टक में से कैसे सोल्यूशन निकाला जाए बोल के। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप अपने जड़ को मजबूत कर रहे हो। ओके, ग्राउंड योर सेल्फ, सोल्यूशन ढूंढिएगा गाइस। जहाँ पर भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, सोल्यूशन इज़ देयर। ओके, सोल्यूशन वहाँ पर, देयर इज अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। ओके, तो सोल्यूशन ढूंढिएगा गाइस, जहाँ पर भी आप स्टक हो उस पर काम करना है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कैपी, yeah, giving and receiving, guys. The entire universe operate in cycle similar to your inhalation and exhalation. When you only exhale or give only inhale, okay, you become out of rhythm with the universe. For optimal health, energy and replenishment, balance each inhalation in your life with an exhalation. या दिस इज़ द कार्ड ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग गाइस। जितना आप देते हो उतना भी लीजिए, भी एनर्जी हो, मनी हो, या फिर पावर हो, कुछ भी। ओके, जब तक आप गिव एंड टेक नहीं करते, भले ही फैमिली में भी देख लीजिए, अगर आप जितना देते हो तो सामने वाला अगर उतना आपको रिटर्न में नहीं देते तो आपका एनर्जी बैलेंस हो जाता है, राइट। तो इसीलिए जितना आप लव में टाइम देते हो सामने वाले को, तो उतना टाइम एक्सपेक्ट भी किया करो, ताकि आप लोगों के बीच में बैलेंस रह सके। ओके, लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। कैपी, वेयर आर यू राइट नाउ? द मिस्टीरियस एनर्जी गाइस, आपकी इंट्यूशन पावर डगमगा रही है, इसीलिए अपर वर्ल्ड यहाँ पर आया है। यूनिवर्स खुद गाइड करे तो ध्यान दीजिएगा। ओके, देयर इज द सिचुएशन, मे बी दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस। आपके लाइफ में जो भी अभी मिस्टीरियस हो रहा है, मे बी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, अदरवाइज अगर डील नहीं कर रहे हो, वो मिस्टीरियस है। ओके, उसके प्रति आप सोच नहीं पा रहे हो। सबसे पहली बात तो अनबैलेंस हो रही है आपके थिंकिंग प्रोसेस पे। ओके, अदरवाइज सेकंड सिनेरियो इसकी, आप लीडरशिप रोल निभा रहे हो, फ्यूचर प्लान करते हुए दिख रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, गोल ओरिएंटेड हो, फोकस हो, बट कहीं ना आप सोच नहीं पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं है। ओके, क्लैरिटी नहीं है बिकॉज ऑफ द दिस द मिस्टीरियस एनर्जी। क्लैरिटी नहीं है और अच्छी तरह से सोच नहीं पा रहे हो कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है बोल के। ओके, दैट्स वाई गाइस, हायर लेवल पे, अपर वर्ल्ड पे भरोसा कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा, और जो भी आपकी लाइफ में आइडियाज़ आ रहे हैं, विजन आ रहे हैं, उस पर काम कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाई हाई प्रीस्टेस इज देयर। ओके कैपी, देखते हैं कि क्यों हाई प्रीस्टेस वहाँ पर है। या बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी नहीं है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, विजन आपके लिए क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, फॉगीनेस छाया हुआ से स्टकनेस हो आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को लेके, कनेक्शन को लेके। दैट्स वाई ये मिस्टीरियसली है। क्लियर नहीं हो सिचुएशन के प्रति, क्लियर नहीं हो अपने फ्रेंड, फैमिली, या फिर आपके ऑफिस के प्रति। ओके, क्लैरिटी लाइए, न्यू स्टार्ट कीजिए। और कुछ लोग हो सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उस पर क्लियर नहीं है। ओके कैपी, एंड फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपनी स्टकनेस की वजह से, बट दैट इज़ द मिस्टीरियस गाइस। यूज योर इंट्यूशन, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है अपनी सिचुएशन के द्वारा। क्लैरिटी लाइए ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर कैपी? कैपी के लिए क्या चैलेंजेस है बताइए प्लीज़। इसीलिए गिविंग एंड रिसीविंग होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास भी है, उसके ऊपर काम कीजिए। use your intuition. Okay Capricorn, that is your problem, strength. Maybe शायद you're dealing with Leos guys. Okay, बहुत टाइम से आप अपनी सिचुएशन को डील कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, ऐसे सो मच कन्फ्यूजिंग, बहुत सारा कन्फ्यूजिंग चल रहा है इमोशनल तौर पे। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर मेंटल तौर पे क्लियर ही नहीं हो, तो कन्फ्यूजिंग तो चलेगा। अपनी सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके, पर्सन को लेके बहुत टाइम से डील कर रहे हो और कन्फ्यूजिंग हो। ओके, कि लाइफ में कब मैं आगे बढ़ूँ। भी शायद हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, बहुत टाइम से आप ये सिचुएशन को फेस कर रहे हो। ओके, या फिर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आए हैं तो कंफ्यूजिंग है। ओके, बट दिस इज़ योर चैलेंजिंग पोजीशन।
कट करना चाहते हो अपनी, जहाँ पर भी आप बहुत टाइम से इसको हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को, सिनारियो को। What's the foundation for Capricorn? What's the foundation for Capricorn? क्या है फाउंडेशन? या टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू अपॉर्चुनिटी, बस ओके आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो एक को पिक करके, बट कहीं ना कहीं प्लानिंग ही करते रह रहे हो। ओके क्लैरिटी नहीं है, तो इसीलिए बैलेंसिंग कर रही हो अपनी लाइफ को। ओके आगे लाइफ में काम वाटर की तरफ जाना चाहते हो, बट फ्यूचर की तरफ प्लान करो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि मैं कैसे जाऊँ बोल के। ओके क्लियर नहीं हो यहाँ पर, इसलिए आप ना हैंडल कर रहे हो, बिकॉज योर फोकस इज़ की मैं फ्यूचर में स्टेबल होना चाहता हूँ, काम वाटर की तरफ जाना चाहता हूँ, पीस ऑफ माइंड की तरफ जाना चाहता हूँ बोल के। ओके विच एवर एरिया। What's the past energy for Capricorn? What's the past energy for Capricorn? See, Eight of Stars, Eight of Swords का कार्ड है। This is the card of mental stress. Okay, ऐसे बैलेंस करें में भी शायद हो सकता है कि कोई सेंसिटिव पर्सन की वजह से आप स्टकनेस हो। ओके बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग गाइस। जो भी आप ये स्टकनेस हो ना, जिस भी एरिया में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, होम लाइफ को लेके हो सकता है, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, बिकॉज 8 ऑफ सोर्स गोज बैक टू 7 ऑफ सोर्स। 7 ऑफ सोर्स इज ऑलवेज बिट्रेल, धोखा यूज़ करके चले जाने वाला। उसके वजह से आप मे भी शायद ऑफिस वाले आपको यूज़ कर रहे हैं, या फिर कनेक्शन कोई फ्रेंड सर्कल आपको यूज़ कर रहा है, तो उसके वजह से आप स्टक थे पास्ट में और बैलेंसिंग ही कर रहे थे। ओके बिकॉज यहाँ पर कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो कोई भी कनेक्शन हो सकता है। घर वाले आपको यूज़ कर रहे थे, तो इसी वजह से स्टक थे। ओके बैलेंसिंग ही करे थे, जस्ट लाइक दैट। ओके लेट्स सी व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन। 4 ऑफ सोर्स। यू नो आपके माइंड में ये चल रहा है कि जहाँ पर भी आपको मेंटल स्ट्रेस मिल रहा है, जो भी पर्सन आपको यूज़ कर रहा है, कनेक्शन आपको धोखा दे रहा है, उसमें से आपको हील होना है और फ्यूचर में एक स्टेप आगे बढ़ाना है। ओके बिकॉज आप यहाँ पर ना आपके मेंटल स्ट्रेस से हील नहीं हो पा रहे हो, एंड नहीं कर पा रहे हो आप। इस में भी शायद हो सकता है कि स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो पर्सन की वजह से आप यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हो। ओके तो आप इससे हील नहीं हो पा रहे हो। कोई पर्सन हो सकते हैं उसके वजह से स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर हो सकता है आप चाहते हो कि जो भी ये मेंटल क्लटर है उस पे से हील हो और वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। ओके एंड हो, एंड नेगेटिव पैटर्न एंड हो, एंड पॉजिटिव आए, ताकि आप फ्यूचर में बारे में सोच पाओ और अपने गोल तक पहुंच पाओ। बट मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और चाहते हो कि एंड हो एंड न्यू बिगिनिंग हो आपकी लाइफ की। ओके व्हाट्स द फ्यूचर पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द फ्यूचर पोजीशन फॉर कैप्रिकॉर्न? या गाइस सी दिस इज द 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, इस रिवर्स है। नो इन फ्यूचर में भी ये कल भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है। देयर इज़ द फाइट। ओके अपने इस बर्डन को लेके, ये कोई भी बर्डन हो सकता है, ऑफिस का बर्डन या फिर होम लाइफ में, या फिर सिचुएशन को, सिनारियो को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, घर को लेके, सिनारियो को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, कन्फ्यूजिंग हो गाइस अपने इस बर्डन को लेके। कैसे मैं इस बर्डन को ड्रॉप करूँ, कैसे ख़त्म करूँ, उसके प्रति आप सोचते हुए दिख रहे हो गाइस। इन फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा क्लटर होते हुए दिख रहे हैं, एंड साथ ही साथ एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं। आपने इस में भी शायद बर्डन को ड्रॉप करने के लिए एक्शन ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवलिंग भी करें इन फ्यूचर में। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन। में भी शायद हो सकता है कि आप इस पर एक्शन ले रहे हो। ओके कैपी, जो कि अच्छा है। या गाइस इस हफ्ते गाइस क्लैरिटी लाइए, यूनिवर्स आपको गाइड करे अपने कनेक्शन के प्रति। हील होइए, फ्यूचर में सही तरह से प्लान कीजिए, और जो भी बर्डन है और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डर का सामना कीजिए और एक्शन लीजिए। ओके लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैपी। किंग ऑफ वॉन्ड, दिस इज योर हिडन पोजीशन। मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कोई बॉस भी हो सकते हैं, कोई यू नो कोई लीडरशिप रोल जो निभाते हैं ना, बड़े लोग भी हो सकते हैं। उस पर आपको क्लैरिटी मिल रही है, ट्रुथ सामने आ रहा है, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। ओके इस पर्सन के प्रति क्लैरिटी मिल रही है। द हिडन पोजीशन इज। अदरवाइज गाइस आप प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी करें फ्यूचर के बारे में, एंड हेयर इज़ द क्लैरिटी, हेयर इज़ द न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, हेयर इज़ द न्यू बिगिनिंग अबाउट योर सिचुएशन। ओके क्लैरिटी
एंड लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, पावरफुल हो, बिकॉज आपको क्लियरली सामने वाला अपनी प्रॉब्लम का सलूशन दिख गया है, क्लियरली आपको फ्यूचर में कैसे क्या आगे बढ़ना है वो दिख गया है, न्यू आइडियाज़ आ गए हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं इस न्यू आइडियाज़ के प्रति, इसीलिए आप लीडरशिप रोल निभा रहे हो। ओके, दिस इज़ अगर आप हो तो ये ओके, अदरवाइज आप डील करें फायर साइन से तो उस पर क्लैरिटी आ रही है। ओके गाइज, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू कैपी, व्हाट्स द आउटकम। सी यहाँ पर आपकी फ्यूचर की कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड रिवर्स एंड हियर इज द आउटकम। फाइट कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को लेके, मनी को लेके, जिस भी एरिया में आपकी कमी है उसको लेके फाइट करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो इसीलिए ऐसे बोलना चाह रहे हैं गाइस, ग्राउंड योर सेल्फ, जितना सामने वाला देता है उतना आप भी दीजिए, गिव एंड रिसीव कीजिए। ओके, फाइट है, लगे रहिए गाइस, आपकी सिचुएशन की एंडिंग है। ओके, दिस इज द फाइटर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैपी। या गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड है नॉट अ बैड कार्ड, बिकॉज जब तक हम अपने गोल तक पहुंचने के लिए फाइट नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस का मज़ा कैसे लेंगे, राइट। तो उस टाइप का फाइट करते हुए दिखिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए। द गाइडेंस इज गाइस 4 ऑफ कप। अगर आपकी लाइफ में बॉर्डम है, इमोशनल तौर से लॉस हुए हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो गाइस एज बोलना चाहते हैं, रिजल्ट है इस कार्ड में, एक्शन तो लीजिए अपने काम को लेके, जहाँ पर भी आप बॉर्डम फील कर रहे हो लोगों के प्रति, या फिर इमोशनली कनेक्शन पे, या फिर जिस भी एरिया में आप यू फीलिंग रिजेक्शन, यू फीलिंग, वो उस पर एक्शन तो लीजिए, ताकि आप सी सो मच कन्फ्यूजिंग, इस पर एक्शन तो लीजिए ताकि आप अपना कंप्लीशन कर पाओ। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप कंप्लीशन कैसे कर पाओगे। सी वेटिंग पीरियड चल रहा है कि स्लोली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए बोल के। फर्स्ट आपको एक्शन लेना है अपने कन्फ्यूजिंग के प्रति, माइंड के कन्फ्यूजिंग या फिर हार्ट का कन्फ्यूजिंग, जहाँ पर भी हो ऑफर है, एक्शन लीजिए। ओके कैपी, आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको करना क्या है बोल के, बिकॉज ऑफर भी है आपके लाइफ में, चॉइसेस भी है, कन्फ्यूजिंग को दूर करने के लिए, मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एक कदम बढ़ाइए। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। आज का क्वेश्चन कैपी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके कैप्रिकॉर्न, चूज अ पाइल। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके कैपी, मैं 5 पाइल्स यहाँ पर रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स पे इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके कैपी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। यू आर रेडी गाइस, गो फॉर एक्शन। ओके, अगर आपको लगता है कि एक्शन करके आपको तरक्की मिल जाएगी, सक्सेस मिलेगा, तो यू आर रेडी गाइस, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। या देयर इज द सिचुएशन, बहुत सारे बर्डन है, फाइट करते हुए दिख रहे हो, आप लोगों से मदद मांगिए, जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड, फैमिली, कलीग्स, फ्रेंड, जिसको भी आप अपना मांगते हो, ताकि आपका दिल का बहुत बोझ थोड़ा सा हल्का हो। ओके, फाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, और टाइम पीरियड है गाइस फ्यू मंथ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में। ओके, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, कुछ ही महीनों में, जो भी आप चाहते हो, कुछ ही महीनों में। ओके, कुछ ही महीनों में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ ही महीनों में जो भी आप सिचुएशन को बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे थे उसका ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कुछ ही महीनों में। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए नॉट द राइट टाइम गाइस, बिकॉज सो मच बर्डन है, सो मच स्ट्रेस है, पहले उससे क्लियर होइए फिर आगे बढ़ोगे, नॉट द राइट टाइम। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, दिस इज ऑल्सो टाइम पीरियड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, मे भी शायद किसी के लिए कुछ ही हफ्तों में क्लैरिटी मिल जाएगी, कुछ ही हफ्तों में वो जहाँ पर भी डील कर रहे हैं वहाँ पर उनको वो फ्री हो जाएंगे। ओके, बट कुछ ही हफ्तों में। पाइल नंबर 5। ओके
या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।